तो लिखना, फीलिंग बताना ही तो काम है। क्या कहता है पार्किंसंस लॉ? आओ समझाता हूँ। ये तुम्हारा टाइम हो गया और ये तुम्हारे एफर्ट्स हो गए। अरे बस 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 भैया, इतनी चलाओ यार, कॉपीराइट लग जाएगा। पूरा एपिसोड देखना है तो जाके यार नेटफ्लिक्स पे देखो जाके, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम में पड़ी होगी वहां देखो। इतना समझ में आया ना? कुछ तो बताया था, कुछ तो मैनेज करना है। क्या नाम बताया था? पार्किंसन लॉ। अरे ये तो हमने पढ़ा है, कहीं सुना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का लेक्चर। यहां से ही लेक्चर भैया? अरे नहीं यार, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम है ना लाइफ की, जो टाइम से रिलेटेड है, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा। जैसे यहां लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है? टाइम टेबल वर्क नहीं आ रहा। भाई मेरे भी नहीं आ रहा था। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अरे 100 आवर इन वीक, भाई 3 दिन तो करे थे, 14 दिन में सो रहा हूं उस लगातार। अब वर्क लाइक हेल। यार क्या यार, नरक तो जिंदगी वैसी हो रखी, तुम और कर दो इससे कह के। ये सारी चीजें हमारी फॉलो नहीं हो पा रही, और मैं कहूं एक जादू होने वाला है कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। भैया ये वैसा लग रहा है, आ जाओ सिखा दूं। ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, आ जाओ सिखा दो। अब मैं सिखा ही रहा हूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, 100 हार वीक हो जाएंगे, और वर्क लाइफ हेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कतई भी। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल जीतू भैया जैसे बताया ना, पार्किंसन लॉ फॉलो करना है। अब बस टाइम नहीं है भैया। वैसे देखा जाए मेरे बोर्ड्स अभी काफी टाइम बाद हैं, और भैया मेरे जो मैं क्लास 11th में हूँ तो मुझे इतनी चिंता है नहीं। भैया मैं क्लास 12th में हूँ, पर मुझे थोड़ी चिंता है क्योंकि मुझे जेईई मेंस भी देना है। भैया मैं नीट देना चाहता हूँ। तो ब्रदर एक काम करो, इसे हम शुरू से लेके चले, अच्छे से शुरू से प्रैक्टिस करें, तो इससे क्या होगा? हमारे पास टाइम काफी रहेगा, आगे जाके वेटेज नहीं उठाना पड़ेगा। किसका? जो वेट हो जाएगा ना बैकलॉग का, डीबीपी नहीं हो रही, ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, उससे बचने के लिए प्रॉफिट है। जैसे हमने कोटा फैक्ट्री में पता चलता है कि लास्ट में पता चलेगा जाके वैभव का कट गया है नहीं कट गया, ये तो कमेंट करके बताना। पर बारी आती है कि हमें इससे कैसे बचना है, कटने से नहीं, बेसिकली पढ़ने से। तो हमें कैसे जाना, हमें बैकलॉग नहीं रखना है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। देखो पार्किंसन लॉ जो लॉ है, ये जो लॉ होता है, ये हमें हेल्प करता है। देखो ये हेल्प ऐसे नहीं करता। देखो एक हम नेचुरल अपने लाइफ स्टाइल में बात करें, जैसे हम सोचते हैं यार इस काम को कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल करता हूं, तो ये काम कभी हो नहीं पाता। पर एक दिन ऐसा होता है ना, अरे यार इसे निपटा ही दूंगा आज, कुछ भी हो जाए काम को ठीक है, तो निपटा ही दूंगा। तो आप क्या करते हो? ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे में काम कर देते हो। फिर बात सोचते हो यार इस काम के लिए मैं 1 हफ्ते से मतलब बैठा हुआ हूं, टाले जा रहा हूं, कर लूंगा। तो यही सेम पार्किंसन लॉ बोलता है। पार्किंसन लॉ में ये होता है कि आपको जितना टाइम लगना चाहिए उस काम में, आप उस टाइम के लिए आप एक ब्लॉक लगा देते हो, टाइम का ब्लॉक लगा देते हो, टाइम स्टैंप लगा देते हो। तो टाइम तो आपका कम लगेगा, आप एफर्ट ज्यादा कर देते हो। तो इससे क्या होगा? आपका जो काम है विद इन अ टाइम सही साथ होगा। और ऐसा नहीं है कि एकदम रट्टाफिकेशन वाला काम होगा, पर हाँ ये रट्टाफिकेशन वाला काम जब लगेगा जब पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ते हो। वैसे हम लोग पढ़ते हैं यार, वो गलत बात नहीं है, चलो इसे स्किप कर देंगे। पर बारी आती है अब हम लोग पढ़ते 1 हफ्ते पहले हैं, इसी को हम पहले से ही करने लगे, यही हमारी लाइफ स्टाइल में आ जाए, तो हम मैक्सिमम आउटपुट ला पाएंगे मिनिमम इनपुट में। मिनिमम इनपुट में किस सेंस में बोल रहा हूं? हमें कम टाइम लगेगा, मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। भैया क्या आप अप्लाई कर रहे हो? भैया देखो मैं भी अप्लाई कर रहा हूं, तो आप भी अप्लाई करो। इसी के लिए तो बनाई है ये वीडियो। मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप अभी तक क्या फॉलो करते आए हैं या क्या मैंने फॉलो किया है। अब हम दोनों मिलके ना ऐसा करेंगे कि हमारे साथ जो इनपुट टाइम का कम है, पर हमारे पास जो आउटपुट जो रिजल्ट लाना है वो उसमें फोड़ना है। तो फोड़ेंगे किसकी हेल्प से? पार्किंसन लॉ। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज कर देता है आपकी क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है भैया। अब बेटर टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो हमारा टाइम टेबल हो ही गया। 100 हार इन वीक भैया हो जाएगा, कुछ कुछ काम होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, मजा भी आएगा। जब लास्ट में बैठे देखो अच्छा इलॉन मस्क की टक्कर काम हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चिंता किस बात की है? देखो जैसे कोटा फैक्ट्री, अब मैं इस टाइम कोटा फैक्ट्री बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो काफी रिलेटेबल है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हम टीचर हैं, हम जो भी हैं, पर जो भी हो सब कुछ रिलेटेबल लगता है। काफी चीजें ऐसी हैं जो आइडियल सिचुएशन पे आती हैं कि हम ऐसा उसमें रियल लाइफ में नहीं होता पर वहां पे हो रहा है। पर क्या ऐसा रियल लाइफ में कर सकते हो ना? आप मेहनत करो। कुछ चीजें हैं जो उसमें दिखाई गई जो हमें रियल लाइफ में नहीं फॉलो करनी है। उन चीजों के बारे में आप जानते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दो, और पता है तो फिर उसे भी कमेंट कर दो, बता दो। अब बारी आती है, देखो ये सारी चीजें, इसकी हेल्प से ये चीजें हमें रिजल्ट मिलेगा, पर हमें करना क्या है? हमें कैसे मैनेज करना है? पहला स्टेप क्या होगा भैया? आप हर टाइम स्टेप
स्टेप बताते हो, उस टाइम स्टेप नहीं बताओगे या फिर वो दोबारा वीडियो चला दोगे? नहीं नहीं नहीं, आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें सेट शॉर्टेस्ट डेडलाइन। हमें ऐसा नहीं करना है आज हम बैठ रहे हैं, आज जुलाई है तो हम एकदम दिसंबर में जाके चेक करेंगे, ये तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया पढ़ाई के लिए, उसका लॉन्ग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अब बारी आती है हमें शॉर्ट बनाना है, जैसे जुलाई चल रहा है, अब मिड जुलाई के देख लेंगे, फिर अगस्त का फर्स्ट वीक देख लेंगे, फर्स्ट वीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे शॉर्ट शॉर्ट टर्म जो गोल होंगे उन्हें हम अचीव करते रहेंगे और इससे हमारा मोटिवेशन हाई हो जाएगा। मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन आता है, तो एमडी हमारा क्या देता, हमें देता है सक्सेस। किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए भैया, ये सक्सेस चाहिए हमें, ठीक है। तो अब बात आती है ब्रेक टास्क इनटू अ स्मॉलर स्टेप। सीधी बात है, आपने मिड रखा है तो उसके बीच में आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अच्छा आज मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, आज मैं ये प्रैक्टिस कर लूंगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में आज मैं लिंक्डइन के देख लेता हूँ, इस टाइम मैं काम करता हूँ, आज मैं लिंक्डइन कर लेता हूँ भैया, एक काम करूंगा शाम के टाइम मैं काम करता हूँ, मेल चेक कर लूंगा, ऑफिस का पीपीटी बनानी है, एआई यूज करके भी आप पीपीटी बना सकते हो, ये भी सीखना चाहते हो तो कमेंट में ड्रॉप कर दो। और वैसे भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, वो जरूरी है इसके लिए, ठीक है। कमेंट करना नहीं करना, कर देना तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, आपके काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमें मिड छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेना है। ऐसे कि आज हमें फिजिक्स पढ़ लेनी है, शाम को लेटने से पहले एक बार राउंड मार लेंगे यार, बायोलॉजी पढ़ लेंगे थोड़ा, जिसके पास बायो नहीं है यार फिजिक्स पढ़ लेंगे, या मैथमेटिक्स से कुछ फॉर्मूले उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन लगा लेते हैं रफ में, ऐसा काम कर सकते हो। अब आती है यूज टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम को ब्लॉक कर दो। कैसे भैया, टाइम को ब्लॉक कैसे कर दे, ब्लॉक तो उसने कर रखा है हमें। अरे रुक जाओ, भावनाओं में मत भाओ, भावना ही तो नाम था भैया। अरे ठीक है। अब बारी आती है टाइम को ब्लॉक कैसे करें। टाइम को ब्लॉक करने का सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 घंटे का काम है, आपसे बोला गया कि 5 घंटे में इसमें लगेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है उससे करने में 3 घंटे में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर मैं आपसे बोलता तो काफी पॉसिबिलिटी है, पर मैं आपसे बोलूंगा कि आप पता कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 घंटा लेती ही हैं और उन्हें लगेगा ही। जैसे हमारे वॉरेन बफेट का नाम सुना है, फोटो आ रही है, इन्हीं की बात कर रहा हूं। तो वॉरेन बफेट का कहना है, वो सिंपल बोलते हैं, एक प्रोसेस को टाइम लगता है तो वो टाइम लग के ही रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है उससे पहले हो जाए। कैसा एग्जांपल दिया था उन्होंने एक लाइन बोली थी, आप लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ लगते हैं किसको, हेल्दी बेबी को बॉर्न होने में, किसी को जल्दी कम, पर मैं हेल्दी बोल रहा हूं। तो ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस तो होके ही रहेगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं, मोटिवेशन तो आएगा ही, तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है हमारे लिए, हमारी जो जीत है वो क्या ही है, तैयारी तो जीत है हमारी। हम तैयारी करेंगे, हमारी मेमोरी बनेगी, हमारी अरे भैया मेमोरी बनेगी, अच्छी बनेगी, पढ़ेगी बनेगी। अब बारी आती है लास्ट वाला, ये प्रायोरिटाइज टास्क। मतलब प्रायोरिटी पे तो भैया किसी और का रहता है, पर उससे जरूरत नहीं पड़ती भैया हम लोगों को, हम तो उस काम को पहले कर लेते हैं। मैं उस काम को करने से मना कर रहा हूं, अब आपको मर्जी है। पर बारी आती है तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए भैया, यार उससे कॉल नहीं, हमें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए जो हमने नोट्स बनाए थे। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए भैया, अब तो कॉल कर लेना चाहिए नहीं, अब उसके बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद आपको फिर क्या करना चाहिए, आप भैया हम सिंपल काम करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसे बंद कर देंगे नहीं, उसके बाद जो आपने पढ़ा है एक बार रिवीजन मारेंगे, उसके बाद आपकी चॉइस है, जो आपको करना कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए स्टेप, ये चीजें मैनेज, इसकी हेल्प से रिजल्ट हमारे साथ में है। जब ये चीजें दिखने लगेंगी तब हमें क्या मिलेगा, एम फॉर मोटिवेशन, डी फॉर डिसिप्लिन। मोटिवेशन ऐसे काम करता है और डिसिप्लिन इसके उल्टे काम करता है। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है, ऐसे ऐसे जब लूप बनता है ना, तभी तो मिलती है आपको प्यारी सी सक्सेस। तो इसी के साथ बने रहिए, कुछ भी गलती लगी हो, कुछ भी सीखना चाहते हो तो फिर क्या करना है, या लाइक करो, किसको, यहां पे आ रहा हो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर, अब तुम जाओ, अब ये चीजें आपको करनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये कोटा फैक्ट्री देखनी है, आप देख सकते हो, आपके पास टाइम है और आपके पास लगता है कल एग्जाम है, तो अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।